इससे एक बार डिस्कस करेंगे ऑल के बारे में। इससे पहले भी मैं ऑल का एक पहला चैप्टर दे चुका हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ऑल के बारे में डिस्कस किया था डिटरमाइनर के रूप में, और उसके देखे थे हम लोगों ने कई सारे ईडियम्स। और आज का अपना ये है सेकंड वीडियो। इस सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये प्रोनाउन, एडवर्ब और ख़ास तौर पर एक नाउन, कंबाइनिंग फॉर्म और ईडियम्स इसके कौन कौन से बन सकते हैं, ऑल टुगेदर दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एक चीज़ हम लोग बहुत ही गहराई से जा कर के देखेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पूरी सीरीज में, ऑल के दोनों पार्ट्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑल के 60 या उससे ज़्यादा यूजेस कैसे होते हैं। मीन्स किसी भी सेंटेंस में जब अलग अलग कंडीशंस में मैं ऑल को डालने की कोशिश करूँगा तो उसके यूजेस जो हैं वो निकल के 60 या उससे एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि पूरे ग्रामर में जब भी हम ऑल को पढ़ेंगे तो 60 से ज़्यादा उसके यूजेस होते हैं। वो सारे के सारे यूजेस में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत सर्च किया, बहुत कुछ ढूंढा, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया, तो उसके बाद मुझे ये समझ में आया है कि ऑल किसी भी सेंटेंस में 60 तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, जिसके कुछ खास फंक्शन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। अब बाकी चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं वो हम देखते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कूऐप और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। किस लिए? व्हाट्सएप पे मैसेज आप तभी कीजिए जब आपको पेड ग्रामर के नोट्स चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, बेसिक से लेकर के पंक्चुएशन तक के। उसके जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इन सभी जगह मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं डिस्कशन करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, उनके डाउट्स को सुनता हूँ, अगर टाइम मिलता है तो आंसर भी देता हूँ। सभी जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और आपको लगता है कि मेरे लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल हैं तो आप मुझे डोनेट कर सकते हो इस यूपीआई आईडी पर किसी भी ऐप से। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश काफ़ी एनहेंस हो रही है, आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, आपके एक एक डाउट ग्रेजुअली क्लियर होने रहे हैं, तो आप मुझे पे कर सकते हो। आप चाहे तो इस QR कोड को स्कैन करके मुझे पे कर सकते हो। अब बात करें ऑल के बारे में, तो ऑल एक सेंटेंस में प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होता है, ये ऑलरेडी आप देख चुके हो। इसके रेफरेंस में फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि मैं ऑल से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे ऑल वर्सेस नन, इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ प्रोनाउन के एडवांस लेक्चर में। आप जाकर के देख सकते हो, वीडियो नंबर 8। कौन सा? वीडियो नंबर 8 प्रोनाउन का। अब बात करें प्रोनाउन के तौर पर, तो इसका एक मतलब होता है द होल नंबर या अमाउंट। ये डिटरमाइनर के सेंस में भी सेम ऐसा ही आया था, लेकिन डिफरेंस ये है कि वहाँ पर वो डिटरमाइनर का काम कर रहा था, यहाँ पर ही प्रोनाउन की तरह काम करेगा। फंक्शन के आधार पर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में। सबसे टफ इंग्लिश होती है फंक्शनल इंग्लिश, क्योंकि जनरल इंग्लिश सब लोग पढ़ा देते हैं, हालांकि फंक्शनल ही होती है। लेकिन कोई आपको ये बताए कि ये वर्ड आपका प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये डिटरमाइनर का काम कर रहा है, ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है, या फिर आपका ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, उसको पहचानना सबसे टफ होता है। और सबसे टफ चीज़ ही करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट मैं बार बार मांगता हूँ। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। ऑफ ऑल द फूड हैज़ गॉन। सारा का सारा फूड जो है वो जा चुका है। अब जाने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? गॉन का मतलब फूड तो कहीं जाएगा नहीं, इट मीन्स ये फिनिश हो चुका है। यहाँ पर ये फिनिश का सेंस दे रहा है कि जितना भी फूड था ना वो सारा का सारा फिनिश्ड हो चुका है। क्लियर? दे हैव ईटन ऑल ऑफ इट। उन्होंने उसको पूरा पूरा समाप्त कर दिया, खा लिया है। दे हैव ईटन इट ऑल, या ऑल ऑफ इट बोल दो या इट ऑल बोल दो तो भी सेंटेंस अपना सही होगा। इन सभी सेंटेंसेस में जो ऑल यूज़ हो रहा है वो सभी के सभी सेंटेंस जो हैं वो आपके प्रोनाउन की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर ऑल यानी ऑल जो आपका काम कर रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पर ही खासियत है, ये ऑल जो है ना कि उन्होंने उसको खा लिया। कितना खा लिया? पूरा खा लिया है। तो ये ऑल जो है एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है इस ईटन के लिए। या समझिए इस चीज़ को कि ऑल जो है यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है इस ईटन के लिए, क्योंकि ईटन की तरीका बता रहा है कि कितना खाया, पूरा खा लिया है, ठीक है। जबकि बाकी के आपके ये जो लिखे हुए हैं वो आपके प्रोनाउन हैं। आई हैव इन्वाइटेड सम ऑफ माई कलीग्स बट नॉट ऑल। मैंने अपने कुछ खास कलीग्स को इन्वाइट किया था, ना कि सभी को। अब मैं ऑल को पूछे ये ऑल किसके लिए आया हुआ है, तो आप कहोगे सर कि कुछ खास कलीग बुलाए, ना कि पूरे, यानी कि ये सभी के लिए। सभी कौन थे? कलीग। तो ये कलीग को ही रिप्लेस कर रहा है, इट मीन्स ये आपका प्रोनाउन है। सही है। ऐसे ये एडवर्ब था, क्योंकि किस सेंस में आया है ये आपको समझना था, ठीक है। नेक्स्ट,
अगर आप समझना चाहो तो ये आपका प्रोनाउन भी आपको देखने को मिल रहा होगा, दे हैव ईटन इट ऑल। या फिर इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि इट जो है वो आपका कोई चीज़ थी, ठीक है, कोई एक चीज़ थी जो कि पूरी खा ली गई है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ऑल जो है इसके जो पार्ट्स थे, इसमें जो भी कुछ चीज़ें थी वो सारी समाप्त की जा चुकी हैं। तो ऑल ऑफ इट जो है उसको एक तरीके ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आपको आपके देखने के ऊपर आप कैसे इसको देखना चाहते हो। कुछ लोग इसको एडवर्ब बोलेंगे, कुछ लोग इसको प्रोनाउन बोलेंगे। अब आप लोग ही चाहते हो सर कि मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप बताइए क्या है। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जब भी ऑफ से आपके फ्रेजेस बनते हैं तो उनको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ईट को भी शो करता है। जब मैं एडवर्ब भी आपको पढ़ाऊँगा आगे चल करके, तो वर्ब के लिए भी ऑल का यूज़ होता है। अगर आप पूरा खाना समाप्त होने के सेंस में बता रहे हो, ईटन के लिए यूज़ हुआ है तो ऑल है। अगर आप इसको एम्फेसाइज करना चाहते हो कि जितनी चीज़ें थी वो सारी समाप्त की जा चुकी हैं, तो फिर ये इट आपका प्रोनाउन ही है, और ऑल उसी के लिए आया तो ये भी प्रोनाउन हो जाएगा। दोनों कंडीशन हमारी सही हैं। नॉट ऑल ऑफ देम वर इन्वाइटेड, जितने थे वो सारे इन्वाइट नहीं किए गए, ठीक है। ऑल ऑफ देम एन्जॉयड द पार्टी, सभी लोगों ने पार्टी को एन्जॉय किया। दे ऑल एन्जॉयड इट, सभी ने उसको एन्जॉय किया, मतलब कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई पार्टी होगी। अब देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, प्रोनाउन है, तो बगल में क्या आया, ऑल। अब उसी तरह से देखो यहाँ पर इट आया था, इट के बाद क्या आया, ऑल। तो मैंने प्रोनाउन भी बताया था, एडवर्ब बताया था, देखने के ऊपर है। अब आपको ये प्रोनाउन बिल्कुल सही से लगने लगा होगा, और जब ये एडवर्ब तरह काम करेगा तब आपको ये एडवर्ब भी दिखाई देने लगेगा। लेकिन एग्जाम में अगर ये आए, अगर ये एग्जाम में कुछ ऐसा लिखा है तो आप इसको 100% प्रोनाउन करके आना, क्योंकि एक्चुअली में रियल में ये प्रोनाउन के लिए ही आया हुआ है। लेकिन फीलिंग में ये देखने में ईटन के लिए भी हो सकता है, इसलिए वो भी ठीक है, लेकिन प्रोनाउन ही 100% आप करके आएँ। चलिए, हिज लास्ट मूवी वॉज बेस्ट ऑफ ऑल, उसकी मूवी आखिरी वाली थी ना, वो सभी में से सबसे बेस्ट थी, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोड बाई आ रिलेटिव क्लॉज ऑफन विदाउट दैट, द थिंग ओनली, एवरीथिंग, इन दो सेंस में यूज़ किया जाता है। अभी रिलेटिव क्लॉज क्या है ये मैं समझा देता हूँ आपको एग्जाम्पल से। ऑल आई वॉन्ट इज पीस एंड क्वाइट, मैं सब मिला के शांति चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। बेसिकली रूल ये समझाना चाहता है कि जो आपका दैट है वो रिमूव हो जाता है। अब रिलेटिव क्लॉज को मतलब क्या है वो भी समझ लो। मैं कई आपके वीडियो से समझा चुका हूँ कि यहाँ पर दैट छुपा हुआ है। वो इसलिए मैं बताता हूँ कि दैट कभी कभी ओमिट हो जाता है। अब आपको समझना है यहाँ पर ये कि यहाँ पर एक्चुअली में दो सेंटेंसेस हैं। एक तो आई सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हो गया वांट। इस ऑल का क्या सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑल जो है वो आपका सब्जेक्ट है इस इज का। अब एक क्वेश्चन छोटा सा और आता है, चाहे दो नंबर हो, ठीक है, या फिर दो वर्ड हो, या फिर दो फ्रेजेस हो, या फिर दो सेंटेंसेस हो, तो दो नंबर को हम तो ऐसे 12 भी बोल सकते हैं। अगर ये दोनों संख्या अलग अलग हैं तो बीच में कोई ना कोई निशान लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई मार्क लगाना पड़ेगा, सही है। अब ऐसे दो वर्ड्स हो, फ्रेज हो, सेंटेंस हो, क्लॉजेस हो, कुछ भी हो, उनको जोड़ने के लिए आपस में कोई ना कोई कंजंक्शन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं और बीच में चाहिए था कंजंक्शन, तो ऑल दैट यहाँ पर डालना था, जो कि दैट छुपा हुआ है। तो कहा यह जा रहा है कि ऑल का यूज़ हम तब भी करते हैं सभी के सेंस में, एवरीथिंग के सेंस में, या फिर द ओनली थिंग, केवल मुझे यही चीज़ चाहिए, या फिर सब मिलाकर के मुझे यही चाहिए। ये सेंस जब देना हो तब ऑल का यूज़ करते हैं। और जब वहाँ पर दो सेंटेंसेस हो और ऑल के बाद दैट को ही लगाया जाता है तो हम दैट को छुपा भी सकते हैं। अब दैट कब छुपता है ये ऑलरेडी मैं प्रोनाउन के एडवांस लेक्चर में बता चुका हूँ, या छुपने के ऊपर मैंने शायद नहीं बताया, लेकिन दैट कहाँ यूज़ होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में WH वर्ड्स के बाद यूज़ होता है, साथ ही साथ आपका सुपरलेटिव डिग्री के बाद यूज़ होता है। जब लिविंग नॉन लिविंग नाउन दोनों एक साथ हैं तो उसके बाद दैट यूज़ होता है, ना कि वहाँ पर हु होगा ना हुम होगा। तो ये सारी कंडीशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप प्रोनाउन के एडवांस लेक्चर जाकर के देख सकते हो। इट वॉज ऑल, ये वही है दैट आई हैड इट, ये वही था जो सब मिलाकर मुझे चाहिए था। अब की बात देखो यहाँ पर दैट उन्होंने लगा दिया है, आप चाहो तो यहाँ पे दैट को छुपा भी सकते हो। इट इज़ ऑल आई हैड, ये वही जो मेरे पास था, सॉरी चाहिए नहीं बल्कि था, ये वही है जो मेरे पास था, ठीक है, एवरीथिंग के सेंस में।
अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर बीच में क्या डिफरेंस होता है। आपको ये याद समझना होगा या याद रखना होगा कि इन दोनों का मतलब सेम नहीं होता, इन दोनों के मीनिंग में अलग अलग अर्थ निकलता है, यानी इनका मीनिंग अलग अलग होता है। इनकी स्पेलिंग भी अलग अलग होती हैं और साथ ही अलग अलग मीनिंग में यूज़ किए जाते हैं। ऑल टुगेदर का मतलब होता है इन टोटल या कम्प्लीटली, संपूर्ण के सेंस में। और इसके अगर एग्जांपल्स देखें तो वी हैव इनवाइटेड 50 पीपल ऑल टुगेदर, हम लोग पूरे 50 लोगों को इनवाइट किया है, ठीक है, कम्प्लीटली इन टोटल। टोटल कितने की हैं, तो मैं इन टोटल के सेंस में ऑल टुगेदर का यूज़ करूँगा या फिर कम्प्लीटली के सेंस में। आई एम नॉट ऑल टुगेदर कन्विंस्ड बाई दिस आर्ग्यूमेंट, मैं सब मिला करके इस आर्ग्यूमेंट से, इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। तो यहाँ पर कम्प्लीटली का सेंस है, यहाँ पर इन टोटल नंबर बताने के सेंस में है। अगर मैं बात करूँ ऑल टुगेदर का मतलब होता है इन ऑल वन प्लेस या ऑल एट वंस, सब मिला, अचानक से हो जाना, सब मिला करके, या फिर हर एक चीज़ एक जगह पर होना। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, कैन यू पुट योर बुक्स ऑल टुगेदर इन दिस बॉक्स, क्या तुम ये सारी की सारी बुक्स जो तुम्हारी हैं वो इस बॉक्स में रख सकते हो। तो ऑल टुगेदर का मतलब है सारी चीज़ें एक जगह पर, सारी बुक्स एक ही जगह पर। क्लियर। तो इस पहले वाले सेंटेंस में ये वाला मीनिंग निकला, सारी चीज़ें एक ही जगह पर। लेट्स सिंग हैप्पी बर्थडे ऑल टुगेदर नाउ। अब ऑल टुगेदर मतलब क्या हुआ, आओ चलो सभी लोग हैप्पी बर्थडे गाते हैं ऑल टुगेदर नाउ, अब सभी लोग एक साथ। ऑल एट वंस का मतलब है सभी एक साथ। क्लियर। इस तरह से ऑल टुगेदर का यूज़ किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं ऑल, ईडियम्स इसके जो बनते हैं उनमें प्रोनाउन की तरह ये काम जब कराता है तो ईडियम्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑल अबव, ये काफ़ी सुनने में आता है, इसका मतलब होता है खास तौर पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, या तो ये बोल सकते हो या फिर स्पेशली आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो। ऑल अबव कीप इन टच, खास तौर पे तुम हमसे संपर्क में रहना या मुझसे संपर्क में रहना, कीप इन टच, संपर्क में रहना। आफ्टर ऑल, सबसे ज़्यादा सुना हुआ आपका ये है। डिस्पाइट वॉट हैज़ बीन सेड और एक्सपेक्टेड, जो कहा गया या जो एक्सपेक्ट किया गया था उसके बावजूद ऐसा हो गया, इस सेंस में। सो यू मेड इट आफ्टर ऑल, सब मिला के तुमने ये काम कर ही दिया है, मना किया था उसके बावजूद तुमने ये काम कर ही दिया। व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग और गिविंग अ रीज़न, जब कोई आप चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो या कोई रीज़न दे रहे हो तब भी आप आफ्टर ऑल का यूज़ करोगे। ही शुड हैव पेड, उसको पे करना चाहिए था। ही सजेस्टेड इट, उसको ये समझाया भी गया था। आफ्टर ऑल मतलब उसने जिस पेमेंट कहीं किया नहीं है और मैं कह रहा हूँ कि मैंने समझाया था कि पे कर देना, फिर भी उसने किया नहीं, रीज़न बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। योर ऑल, ये आपको खास तौर पर ध्यान देना है कि यहाँ पर ऑल कैसे फंक्शन कर रहा है। प्रोनाउन ही है लेकिन आपको नाउन दिखाई देगा। एवरीथिंग यू हैव, तुम्हारे पास सब कुछ होने के सेंस में। दे गेव देयर ऑल इन द वॉर, उन्होंने अपने युद्ध में सब कुछ खो दिया है। मतलब क्या हुआ कि दे गेव देयर ऑल का मतलब क्या हुआ, फाउट एंड डाइड इन द वॉर, उन्होंने युद्ध में लड़ाई की और अपनी जान दे दी है। अब यहाँ पर ये देयर क्या है, अगर मैं ये पूछूं तो आप कहोगे सर ये देयर जो है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है जिसके बाद 100% केवल और केवल नाउन आता है। तो फिर मैं पूछूं कि भाई ये होता, अब ये नाउन क्या है, तो आपकी नज़र यहाँ पर जाएगी, सर ये नाउन ही है, फिर नाउन ही है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पर नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। अगर केवल और केवल में इस ऑल को अंडरलाइन करके पूछो तो आपको इसको पहले देखना है देयर को, फिर आपको बताना है। लेकिन एक्चुअली में इन प्रोनाउन के अंदर आता है, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ईडियम्स के अंदर। ये पूरा ईडियम ऐसे करके देखा जाता है, एक सिंगल, इसलिए प्रोनाउन है। लेकिन केवल ऑल को देखोगे तो ये नाउन निकल के आएगा, है ना। ये खास चीज़ आपको देखने को थी। ऑल इन ऑल, ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। एवरीथिंग इज़ कंसिडर्ड, हर एक चीज़ पर ध्यान दिया जाता है जब। ऑल इन ऑल इट हैड बीन अ ग्रेट सक्सेस, अगर हम सब मिला करके देखें तो ये बड़ी ही हमारी बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, ये बहुत ही बड़ी जीत थी। ऑल इन वन, ये तो सबसे ज़्यादा सुना हुआ कि ऑल इन वन है, ये चीज़ ले जाओ ऑल इन वन है। हैविंग टू और मोर यूजेस फंक्शन एसेट्रा, किसी चीज़ के दो या दो से ज़्यादा फंक्शन या यूजेस होना। इट इज़ अ कॉर्क स्क्रू एंड बॉटल ओपनर ऑल इन वन, ये कॉर्क स्क्रू है
बॉटल ओपनर है, ऑल इन वन, ये दोनों का काम करता है, यानी इसके दोनों फंक्शन, एक ही चीज़ के दोनों फंक्शन है। एंड ऑल, देखने बिल्कुल आपको पहचान में नहीं आएगा कि ये आपका ईडियम है, लेकिन ये ईडियम होता है एंड ऑल। इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसी भी सेंटेंस का मीनिंग कन्वे करने में। एंड ऑल का मतलब होता है या तो ऑल्सो, या इंक्लूडेड होता है, या इन एडिशन होता है। इतने सारे मतलब होते हैं, जैसे कि सी जम्प्ड इनटू द रिवर क्लॉथ एंड ऑल, वो नदी में कूद गई और अपने कपड़े भी नदी में फेंक दिए, है ना। ऐसे तो सोच रहे होगे ना। अब कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा अच्छी चीज़ें, मुझे मालूम है आपके माइंड में केवल बुरी चीज़ें ही आएंगी। वो नदी में कूद गई, क्लॉथ एंड ऑल का मतलब यहाँ पर यह है, मैंने खासतौर पर लिख रखा ताकि आप रॉन्ग मीनिंग ना निकालें। वो नदी में कूद गई अपने कपड़े पहने हुए। विद हर क्लॉथ ऑन का मतलब है कि वो नदी में अपने कपड़े पहने हुए ही कूद गई। समझ में आया ना। इन एडिशन का मतलब होता है ये चीज़ अतिरिक्त के साथ में, उन्हें कपड़े उसने अपने जो थे, जो पहने हुए रहने चाहिए थे, उसके अलावा जो वैसे भी थे कपड़े जो गीले नहीं होने चाहिए थे, वो भी पहने हुए डायरेक्ट वो कूद गई। इस सेंस में सेंटेंस लिखा हुआ है, अच्छा सोचो हमेशा। एक सेंस इसका होता है एज वेल या टू के सेंस में, ये लेकिन बोलने में काफ़ी यूज़ होता है। आई एम फ्रीजिंग, मुझे बहुत ठंड लग रही है, या मी एंड ऑल, हाँ मुझे भी लग रही है। तो एंड ऑल का मतलब यहाँ पर टू के सेंस में है। अब मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसा अगर मैं लिख दूँ एंड ऑल करके, तो उसका मीनिंग कैसे कन्वे होगा बताइए। जब तक इन ईडियम्स का एक्चुअली में हमें मतलब ही मालूम ना हो। और पहली बात तो ये है कि ये ईडियम है, हम इसको कैसे देखेंगे, ऑल देखेंगे, एंड देखेंगे, ऑल देखेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा। तो एक्चुअली में ये एक ईडियम, पहले तो यही पता कर लिया जाए। और पता कैसे चलेगा मैं समझा रहा हूँ, एक एक वर्ड के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल में, समझते जाइए और देखते जाइए। एज ए लाइक का एक यूज़ करेंगे। ऑल गेट आउट का मतलब होता है टू एम्फेसाइज हाउ एक्सट्रीम अ क्वालिटी और एक्शन इज, किस बेहतरीन तरीके से वो काम किया गया है या एक्शन था, या फिर वो बहुत ही अच्छी उम्दा क्वालिटी की माना जाएगा। ही इज़ एज क्रेजी एज ऑल गेट आउट, वो बहुत ही ज़्यादा सनकी है या पागल है। वी रश्ड ऑल लाइक गेट आउट, हम लोग बुरी तरीके से भागे। अब यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे क्वालिटी बताई जा रही है इसकी। नॉट एट ऑल काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है बिल्कुल नहीं के सेंस में, बिल्कुल भी नहीं। टू एनी डिग्री या इन एनी वे, किसी भी तरह से नहीं। एट ऑल बोलोगे तो हाँ में सेंस आएगा, हाँ बिल्कुल, है ना। नॉट बोलोगे तो बिल्कुल नहीं, नॉट ऑप्शनल है। आई डिडंट एन्जॉय इट एट ऑल, मैंने इसको बिल्कुल भी एन्जॉय नहीं किया है। ये इडियम आपका काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ है। एंड इट ऑल बोल दो या फिर एंड योर लाइफ बोल दो, बात दोनों सही है। टू किल योर सेल्फ सुना हुआ आपका काफ़ी इडियम है, खुद को मार देना। फॉर ऑल का मतलब होता है डेस्पाइट, हम ये अभी देख चुके हैं ऑलरेडी। फॉर ऑल इट्स क्लैरिटी ऑफ स्टाइल द बुक इज़ नॉट ईजी रीडिंग, बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखी होने बावजूद भी बुक आसानी से नहीं पढ़ी जा सकती है। फिर एक मतलब देखा था किसी इंटरेस्ट ना होना या उसका इम्पोर्टेंट ना होना, इस सेंस में। फॉर ऑल आई नो सी इज़ स्टिल लिविंग इन बॉस्टन, मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे इतना शायद कंफर्म है कि शायद वो बॉस्टन में कहीं रहती होगी अभी भी। मतलब मैं इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ कि यानी कि उस लड़की को मैं कोई इम्पोर्टेंस देता ही नहीं हूँ। अब तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रही, तो शायद वो अभी भी रह रही हो, देख लेना जा करके, इस तरह से। यू कैन डू वॉट यू लाइक फॉर ऑल आई केयर, जो तुम इच्छा होती वही तुम करते हो, मुझसे तो कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे क्या करना है, तुम जो करना चाहो तो कर सकते हो, इस तरह से बोला गया है। फॉर ऑल द गुड इट इज़ डन वी माइट एज वेल नॉट हैव बॉदर्ड, तुमने जो करना था तुमने वो कर दिया, हमें क्या करना है ना। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया है, इसके बावजूद मना किया था हम लोगों ने, तुमने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इन ऑल का मतलब होता है एज अ टोटल, जैसे कि मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ ऑल टुगेदर की जगह पर, या ऑल टुगेदर को इससे आपस में इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। देयर वर 12 ऑफ अस इन ऑल फॉर डिनर, डिनर के लिए हम सभी लोग लगभग 12 लोग थे। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ऑल टुगेदर इन टोटल के सेंस में यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो इन ऑल का मतलब समझ में आ रहा है ना, नंबर बताने के लिए।
दैट इज़ ₹20,000 इन ऑल। इन ऑल का मतलब टोटल जो रुपीज़ हैं वो 20,000 रुपये हैं। नॉट एट ऑल, अभी देखा था हम लोगों ने, जब हमें रिप्लाई करना होता है अ पोलाइट रिप्लाई टू एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, जब किसी को थैंक्स बोलना चाहते हैं पोलाइटली तो हम बोलते हैं नॉट एट ऑल। कैसे? थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नॉट एट ऑल, इट वॉज अ प्लेज़र, अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा प्लेज़र है, अरे कोई बात नहीं। जब ऐसे बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, तो नॉट एट ऑल का हम लोग इस तरह से भी यूज़ करते हैं। पुट एन एंड टू योर सेल्फ, या फिर बोल सकते हैं पुट एन एंड टू इट ऑल का मतलब होता है टू किल योर सेल्फ, इसका ही मतलब वही होता है। अब देखते हैं ऑल किसी भी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब कैसे वर्क करता है। इंटरेस्टिंग है। अब आपका मन लगेगा कि सर ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। जो नहीं हो सकता है वही मैं करके दिखाता हूँ, वही मैं करके दिखा देता हूँ अब आपको। ऑल जब यूज़ होता है एडवर्ब के रूप में तो इसका मतलब होता है कम्प्लीटली। हम चाहें तो ऑल को रिप्लेस कर सकते हैं कम्प्लीटली से, या कंप्लीट को रिप्लेस कर सकते हैं ऑल से। जैसे मैं बोलूँ सी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन वाइट, वो पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी। अब ये ऑल जो है प्रोनाउन नहीं है। जैसे मैंने वहाँ पर ईटन के लिए यूज़ किया था, तो मैंने बताया था कि अगर आप इसको ऑल को ले जा रहे हो वर्ब के लिए तो आपका एडवर्ब है, और अगर यहाँ पर इट लगा हुआ है या कोई प्रोनाउन वगैरह लगा हुआ हो एक और है इसके साथ में, तो ये प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे ड्रेस वाइट में तो थी, तो कैसी थी? पूर्ण रूप से थी, कम्प्लीटली थी। अब देखिए यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दो कम्प्लीटली से, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आपका कम्प्लीटली फिट हो जाएगा और आएगा आपका एडवर्ब के रूप में। ही लिव्स ऑल अलोन, वो कम्प्लीटली अकेला रहता है। मैं यहाँ पर ही लिव्स कम्प्लीटली अलोन, कम्प्लीट लिख सकते हैं, तो ये आपका एडवर्ब है, वर्ब के लिए आया है। ही लिव्स हाउ, तो आता है आंसर अलोन। कितना अलोन? बिल्कुल अलोन। द कॉफ़ी वॉज वेंट ऑल ओवर माई शर्ट, कॉफ़ी जो है मेरी शर्ट पर फैल गई। कितनी फैली? पूरी, सभी जगह, कम्प्लीटली ओवर माई शर्ट पे पूरी फैल गई। एक यूज़ इसका होता है वेरी सेंस में, लेकिन बोलने में होता है, लिखने में कम होता है। सी वॉज ऑल एक्साइटेड, आई एम ऑल एक्साइटेड, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखिए ऑल किसको रिप्लेस कर रहा है? वेरी को। हम चाहते हैं वेरी का यूज़ कर सकते हैं। नाउ डोंट गेट ऑल अपसेट अबाउट इट, सब मिला के इससे बहुत ज़्यादा अपसेट मत हो, वेरी के सेंस में। ऑल टू का मतलब होता है टू शो दैट समथिंग इज़ मोर देन यू वुड लाइक, कोई चीज़ ऐसी जो है जो आप लाइक करते हो कुछ ज़्यादा ही। जैसे कि मैं बोलना चाहूँ आई एम ऑल टू अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स, मैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से ही ज़्यादा या फिर कुछ ज़्यादा ही अवेयर हूँ, कुछ ज़्यादा ही मुझे उनके बारे में मालूम है। तो ऑल टू ये बता रहा है कि इस चीज़ के बारे में कुछ आपको ज़्यादा ही जानकारी है। द एंड ऑफ द ट्रिप केम ऑल टू सून, जो ट्रिप थी ना वो कुछ जल्दी ही समाप्त हो गई। इसका मतलब जो उम्मीद थी ना उससे पहले ही, मोर देन के सेंस में। स्पोर्ट्स और गेम में यूज़ किया जाता है ऑल टू, जिसका मतलब है टू ईच साइड, यानी कि हर एक साइड। द स्कोर वॉज 4 ऑल का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो टीम्स हैं सभी का स्कोर 4 था, हर एक साइड का। अब देखते हैं ऑल से बनने वाले ईडियम्स जहाँ पर ये एडवर्ब की तरह काम करेगा ऑल। जैसे मैं बोलूँ ऑल अलोंग का मतलब होता है ऑल द टाइम, हर वक्त, या फिर फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से, दोनों मतलब हो सकते हैं। आई रियलाइज्ड दैट, मैंने छुपा दिया है। आई रियलाइज्ड इट वॉज इन माई पॉकेट ऑल अलोन, मुझे तो याद तब आया जब मुझे तब एहसास हुआ जब मुझे देखा कि ये तो मेरे पॉकेट में शुरुआत से ही था, या फिर हर एक समय मेरे पॉकेट में ही था, मैं कहीं सब जगह ढूंढ रहा था उसको। तो फ्रॉम द बिगिनिंग का सेंस भी यहाँ पर आ रहा है और ऑल द टाइम का भी सेंस आ रहा है। अगर मैं बोलूँ ऑल अराउंड, तो ऑल अराउंड का मतलब होता है इन एवरी वे, हर तरीके से, या फिर इन ऑल रेस्पेक्ट्स। जैसे कि अ गुड परफॉर्मेंस ऑल अराउंड, यानी कि हर एक तरीके से परफॉर्मेंस जो था वो अच्छा था। फॉर ईच पर्सन, हर इंसान के लिए। सी बाउट ड्रिंक्स ऑल अराउंड, उसने हर एक शख्स के लिए ड्रिंक खरीदी, जो भी आपकी ड्रिंक हो वहाँ पर। तो किस तरह से यूज़ हो रहा है? ईच पर्सन के सेंस में। ऑल द बेटर, हार्डर, मोर, एसेट्रा, हम लोग ऐसी डिग्री लगा सकते हैं कॉम्पिटिटिव वाली। इसका मतलब क्या होता है? सो मच बेटर, हार्डर, बहुत ज़्यादा कठिन होना, आसान होना, ऐसे वर्ड्स लगा सकते हैं।
वी विल हैव टू वर्क ऑल हार्डर विद 2 people ऑफ स्टिक, मतलब सॉरी ऑफ सिक, यानी कि हमें सब मिला के काम तो बहुत ज़्यादा कठिन करना है और साथ ही वो कठिन काम 2 बीमार लोगों के साथ में और करना है। तो काम कैसा हो गया और टफ हो गया है। हर डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड मेक्स, उसका जो चाइल्डहुड बहुत ही जो टफ बीता है, मेक्स हर अचीवमेंट्स ऑल द मोर रिमार्केबल, उस संघर्ष की वजह से उसकी जो सफलताएं हैं, जो उसके अचीवमेंट्स हैं, वो कुछ ज़्यादा ही रिमार्केबल, उल्लेखनीय नज़र आते हैं हम लोगों के लिए। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं सभी सेंटेंसेस में किस तरह से ये इडियम यूज़ हो रहा है। ऑल बट का यूज़ कैसे होगा, जैसे मैं कहना चाहूँ ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट को रिप्लेस कर सकता है ऑल बट, इस सेंस में हम लोग यूज़ करेंगे। द पार्टी वॉज ऑल बट ओवर व्हेन वी अराइव्ड, जब हम लोग आए ना तो लगभग पार्टी समाप्त हो चुकी थी। अब अगर सिंगल सेंटेंस में किसी को बोल दूँ, लिख दूँ और वहाँ पर ऑल बट का यूज़ कर दूँ तो कोई मीनिंग निकाल ही नहीं पाएगा सब मिला कर के, लेकिन वो समाप्त होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑल बट जो एक इडियम, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट। अब अगर आप इसको ऑल अलग देखोगे, बट अलग देखोगे, अगर बट अलग देखो तो एक कंजंक्शन दिखाई देगा, अगर बट कंजंक्शन है तो फिर व्हेन क्या कर रहा है काम यहाँ पर, ये तो दूसरा कंजंक्शन हो गया है। सेंटेंस केवल 2 ही हैं, 2 सेंटेंस में सिंगल कंजंक्शन आता है। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमें इस रियल में आती नहीं है। वो आएगी क्यों नहीं, कहीं वो एडवर्ब है, कहीं वो कुछ और है, कहीं इसका मीनिंग कुछ और आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती है इडियम जो प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए आपको सीखते रहना, कंटिन्यू जुड़े रहना है। इट वॉज ऑल बट इम्पॉसिबल टू रीड हिज राइटिंग, उसकी राइटिंग पढ़ना सब मिलाकर के या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो ऑल बट का मतलब ऑलमोस्ट लगा सकते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीड हिज राइटिंग, द पार्टी वॉज ऑलमोस्ट ओवर व्हेन वी अराइव्ड, दोनों में ऑलमोस्ट हम लगा सकते हैं ऑल बट की जगह पर। एवरीथिंग और एवरीवन एक्सेप्ट समथिंग और समबडी, किसी इंसान किसी वस्तु को छोड़ करके, यानी कि कैसे यूज़ करेंगे, ऑल बट वन ऑफ द प्लेट्स वर डैमेज्ड, यानी कि बहुत सारी प्लेट्स थी, इनमें से कोई एक जो थी वो ऑलमोस्ट डैमेज थी। ऑल इन का मतलब क्या हुआ है, फिजिकली टायर्ड, सारे रूप से थके हुए होना, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एक्सहॉस्टेड के तौर पर। मीन्स ऑल इनको रिप्लेस कर सकते हैं एक्सट्रीमली एक्सहॉस्टेड, सॉरी एक्सहॉस्टेड ही लगाएंगे, सारे रूप से थके हुए होना। जैसे मैं बोलूँ एट द एंड ऑफ द रेस ही फेल ऑल इन, जब रेस समाप्त हुई तो अंत तक वो बहुत ज़्यादा थक चुका था शारीरिक रूप से, इसका मतलब। ब्रिटिश इंग्लिश में इंक्लूडिंग एवरीथिंग के सेंस में यूज़ होता है। द ट्रिप कॉस्ट ₹10 लाख ऑल इन। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान दो, वेरी गुड। जो ट्रिप जो थी उसका मीनिंग यहाँ पर आपको देखना है, पीछे वाला नहीं देखना है। द ट्रिप कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ ऑल इन, यानी कि जो उसकी कीमत पड़ी, जो उसकी एक जो खर्चा पड़ा है ट्रिप का, वो ऑलमोस्ट जो है वो सब मिला करके जो 10 लाख रुपए के आसपास पड़ा है। तो आपको ध्यान यहाँ पर देना, जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है कि कहीं पर इसका कोई मतलब निकलता है, कहीं पर इसका कोई मतलब निकलता है, लेकिन कैसे निकलता है वो हमें मतलब समझना होगा। इंक्लूडिंग एवरीथिंग के सेंस में ट्रिप पर जितना भी खर्चा हो सब मिलाकर के 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ। कॉस्ट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है आपकी, क्योंकि ट्रिप आपकी फर्स्ट सिंगुलर है और सिंगुलर साथ में कॉस्ट आना चाहिए था एस और यस, तो यहाँ पर लगा नहीं, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि कॉस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। एक और देखते हैं, ऑल ऑफ समथिंग का मतलब होता है टू एम्फेसाइज एन अमाउंट, साइज एसेट्रा, कोई अमाउंट या कोई साइज पर जोर डालना। यूजुअली व्हेन इट इज़ वेरी स्मॉल, जब वो खास तौर पर छोटी हो। इट मस्ट बी ऑल ऑफ 100 मीटर्स टू द कार, ये कार के लिए तो 100 मीटर से कुछ ज़्यादा खास नहीं होगी, मतलब 100 मीटर को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ यहाँ पर। एक और देखिए ऑल ओवर, ये तो काफ़ी सुना हुआ है। ऑल ओवर कौन होता है, एवरीवेयर। ऑल ओवर परमिट मुझे मिल गई है, ऑल ओवर वो फ्री है, ऑल ओवर इंडिया, यानी कि एवरीवेयर के सेंस में। वी लुक्ड ऑल ओवर फॉर द रिंग, मतलब हमने रिंग को सभी जगह ढूंढा। क्लियर। इनफॉर्मल वे में इसका कैसे बोला जाता है, वॉट यू वुड एक्सपेक्ट ऑफ सम पर्सन मेंशन, किसी इंसान से आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो। दैट साउंड्स लाइक माई सिस्टर ऑल ओवर, ये आवाज़ जो है ना वो मुझे अपनी सिस्टर की लगती है, मतलब मुझे ऐसा एक्सपेक्ट मैं करता हूँ कि वो आवाज़ मेरी सिस्टर की होगी।
अब बात करें ऑल के बारे में, तो ऑल के बाद लगा यहाँ पर आपका हाइफन, यानी कि ये किसी वर्ड के साथ में आएगा जो उसको कंबाइन करने की कोशिश करेगा। और ये ऑल तब लगाया जाता है जब हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स या एडवर्ब। मीन्स ऑल सफिक्स प्रीफिक्स के तौर पर हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स या एडवर्ब के साथ में, जिसका मतलब होता है कम्प्लीटली, जब ये लगाते हैं। जैसे मैं बोलूँ एन ऑल ब्रिटिश कास्ट, यानी कि अब यहाँ पर कम्प्लीटली ब्रिटिश कास्ट, यानी कि जितने भी कास्ट ब्रिटिश हैं वो सभी एक सेम कास्ट के, ठीक है, यानी कि एक ही कैटेगरी के। एन ऑल इंक्लूसिव प्राइस, यानी कि जो भी प्राइस जो इंक्लूड हैं, जो इंक्लूसिव हैं, वो कम्प्लीटली, यहाँ पर कम्प्लीटली सेंस में। एक सेंस इसका निकलता है इन द हाईएस्ट डिग्री, सबसे ऊपर होना। ऑल इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट में भी सबसे इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट के सेंस में। हम लोगों ने ऑल यहाँ पर द मोस्ट की जगह पर लगाया हुआ है। ऑल पावरफुल का मतलब द मोस्ट पावरफुल, यहाँ पर हम द मोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल देखिए किस तरह से यूज़ हुआ कंबाइनिंग फॉर्म में, वो भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपका यूज़ हुआ है एक एडजेक्टिव, यहाँ पर यूज़ हुआ है आपका एक एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ये ऑल जो किसी नाउन के लिए नहीं आया, बल्कि इस एडजेक्टिव साथ में जुड़ा है। अगर कोई स्पेशली नाउन आएगा तो फिर उसके लिए ए और एन का यूज़ हम लोग स्पेशली करेंगे, ध्यान देने वाली बात थी। तो आई होप आपको मेरी लेक्चर्स काफ़ी समझ में आए होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको इंग्लिश समझ में आने लगी होगी। आप चाहें, अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लेक्चर्स काफ़ी अच्छे अगर लगे हैं, तो आप मुझे इस दी गई यूपीआई आईडी पर किसी भी ऐप से पे कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है, क्योंकि हर एक लेक्चर पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं और इतना सब करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पे कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे लिए।